दोस्तों, आज की उर्दू डिक्शनरी में बात होगी लफ्ज़ दहन, धुन और धन की। उर्दू में आप देख सकते हैं इनको तकरीबन एक तरह से ही लिखा जाता है, ख़ास तौर से धन और धुन। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले लफ्ज़ दहन से। दहन का मतलब होता है द माउथ, ऑरिफस और ऑल्सो कवरिंग ऑफ अ वेसल। हिंदी में इसे हम मुख और मुंह कहते हैं, उर्दू में मुंह, और किनारा बर्तन वगैरह का बालाई हिस्सा जिस पर ढक्कन ढका जाता है, तो वो है दहन। किसी नामालूम का शेर है, मजा जब था कि मेरे मुंह से सुनते दास्तां मेरी, कहां से लाएगा कासिद दहन मेरा ज़बां मेरी। उसके बाद लफ्ज धुन। धुन का मतलब है इन्हिमाक, लगन, ख्याल, ध्यान, शौक, सरगर्मी, मौसीकी, गाने की तर्ज या ख़ास तर्ज, ख्वाहिश और तलब। आमतौर पर हम कहते हैं किसी को कि वो धुन का पक्का है या उसके दिमाग पे ये धुन सवार है। मन की तरंग, विचार, चिंतन, किसी कार्य में लीन होने की प्रवृत्ति, साधना, किसी की चिंता किए बिना निरंतर कार्य करते रहने की अवस्था, सनक, उत्साह, उन्माद, स्वर के उतार चढ़ाव के आधार पर गाने की विशिष्ट शैली और स्वर भंगी। अंग्रेजी में एनी ऑब्जर्विंग थॉट, एसिड्यूटी, ऑब्सेशन, पैशन, डिजायर, स्टेट ऑफ बीइंग, इंक्लिनेशन, ट्यून और लीडिंग नोट जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। नामालूम शायर का शेर है, बहुत मशहूर है, इधर फलक को है जिद बिजलियां गिराने की, उधर हमें भी है धुन आशियां बनाने की। उसके बाद धन। धन का मतलब है माल, दौलत, जायदाद, पैसा कौड़ी। माल, दौलत, संपत्ति, मनी, वेल्थ, रिचेस, ट्रेजर और प्रॉपर्टी जैसे अल्फाज इसके लिए अंग्रेजी में इस्तेमाल होते हैं। बाकर नकवी का एक शेर है, मीठे पानी की नदी क्यों बहे समंदर और, जिसके मन में प्यार का धन हो क्यों ले वो बैराग। तो दोस्तों, इसी शेर के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।